गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपका जूस और आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी है। नहीं चाहिए। वो क्या है ना, आज हम अपना ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे, तो तुम ना एक काम करो, ड्राइवर से बोल के हमारी गाड़ी निकलवाओ। कौन सी वाली मैम? लाल वाली, काली वाली या फिर सफेद वाली? लाल वाली। जी मैडम। माया, माया, जी माँ जी। कानों में रुई ठूस रखी है। अरे चाय बना मेरे लिए। जी माँ जी। पता नहीं क्या क्या करती रहती है पूरा दिन। अम्मा, अम्मा हम आ गए। हाँ आई। पता नहीं ये दुबई से कब वापस आएंगे और कब मैं अमीर बनूंगी, अपने सारे सपने पूरे करूंगी। तू कहाँ से आ रहा है? अरे अम्मा बाहर गए थे काम से। शादी के कार्ड छपने दिए? अरे अम्मा भूल गए, शाम को दे देंगे ना। अच्छा, अमित को फोन लगाया, आ रहा है वो शादी पर? अरे नहीं अम्मा भूल गए थे हम बात कर लेंगे ना भैया से। हद होती है लापरवाही की। कुछ तो जिम्मेदारी संभालना सीख। अपने भाई अमित को देख, 2 साल से दुबई में पड़ा है, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा है, और तू खुद को देख, नाकारों की तरह घूम रहा है। अरे क्या है अम्मा, क्या इतना सुनाती हो? अगले साल जा रहे हैं ना हम भी दुबई भैया के पास। अच्छा नहीं सुनाएंगे जब पहुंच जाओगे तुम। अच्छा, सुनार को फोन किया? हाँ अम्मा कर दिया है, कल आ रहा है सुनार। अच्छा, तो वो शादी के लिए जेवर लेकर आ रहा है पसंद करने, इसलिए घर पर ही रहना कल तो। जी अम्मा। ये ले, अमित को फोन लगा। अरे भाई चाय कहाँ रह गई? आई माँ जी। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ। अच्छा माँ जी, हम एक बात बोले? हाँ बोलो तुम भी। वो कल सुनार आ रहा है ना, तो हम बोल रहे थे कि हम भी अपने लिए जेवर देख लें। तुम्हें क्या जरूरत है गहनों की? अरे है तो तुम्हारे पास। माँ जी, वो तो हमारी शादी के जेवर है ना, और उसके डिजाइन तो सारे पुराने हो गए हैं। हम सोच रहे थे कि एक नया हार। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे एक एक पैसे की जरूरत है यहाँ पर। शादी पर कितना खर्चा होगा कुछ पता नहीं है। अरे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। जा काम कर जाके अपना। जा देख जाके, पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है। पार्सल है आपके लिए, ये लीजिए। स्पेशल गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो हमारा। अरे जानना नहीं चाहोगी? हमने कहा हाथ से। हेलो, हाँ जी अमित भैया, लीजिए अम्मा से बात कीजिए। हाँ अमित। अम्मा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अमित आ रहा है ना शादी पर? हाँ बेटा, कितना पैसा भेज रहे हो तुम? 5 लाख भेज रहे हैं। 5 लाख? अच्छा ठीक है, जितना है भेज दे। ये तुम पूछ रही हो? अरे पूरा ठीक। बाहर माँ जी और विशाल बैठे हुए हैं, अगर किसी ने देख लिया ना तो गजब ही हो जाएगा। अरे इतने महीनों से कोई देख नहीं पाया, अब क्या देख लेगा और क्या कर लेगा? और तुम मेरा दिल बार बार क्यों तोड़ती हो? तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय बन गया हूँ यार, और क्या क्या बनाओगी तुम? इतनी दूर आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। छोड़ो। ये बताओ इसमें क्या लेकर आए? इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगा वाई फोन लेकर आए हो मेरे लिए। विशाल की नौकरी का क्या हुआ बेटा? बताया तो था, दिवाली के बाद बुला लेंगे विशाल को भी। अच्छा अम्मा, थोड़ा माया से बात करवा दो।
हाँ अभी करवाती हूँ। तुम नाराज क्यों होती हो? ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। क्या लेकर आए? आंखें बंद करो अपनी। अब खोलो अपनी आंखें। चांदी की पायल। यार गिफ्ट देखो ना तुम, इतने प्यार से लाया हूं मैं, तुम्हारे पाँव में कितनी अच्छी लगेगी। अपने हाथ से मैं तुम्हें पहना दूं? अच्छा। अब देखो, लग रहा है ना खूबसूरत? अच्छा, अब मेरा गिफ्ट भी दे दो। कौन सा गिफ्ट? माया, माया जी माँ जी। देती हूँ, ये ले अमित का फोन है, बात कर ले। जी 1 मिनट रुकिए। जाओ। हाँ जाओ। हाँ अब बताइए। कैसी हो माया? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए, आप शादी में आ रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहे हैं, छुट्टी ही नहीं मिली। आप ना आना ही नहीं चाहते हो, आपका हर बार का यही नाटक होता है। अच्छा अभी रखते हैं, सब बुला रहे हैं, रात में बात करते हैं। अरे हमारी बात तो सुनिए सुनिए। इस घर में हमारी किसी को पड़ी ही नहीं है। कितना सुंदर है, देख तो। भाभी जी ये देखिए, ये नया पीस। बहुत सुंदर है। सुरेश जी जी मैं ना ये तीनों रख लेती हूँ, फिर इसमें से कोई भी एक पसंद करेंगे। वैसे आपको कितने वजन का जेवर चाहिए? 3 तोले का। अब बड़ी बहू को 3 तोले के गहने बनवा कर दिए हैं, तो छोटी के लिए भी 3 तोले के ही बनवाएंगे ना। वैसे सुरेश जी, अमित की शादी में तो 1 लाख में बन गए थे माया के गहने, अब कितने में बनेंगे? हाँ यही कुछ 2-2.25 लाख रुपए। 1 लाख से सीधा 2 लाख? माँ जी हमें ना ये वाला हार पसंद आ रहा है, तो ये वाला हम रख लें क्या? तुझे समझाया था ना, आज सिर्फ प्रीति के लिए गहने लिए जाएंगे। लेकिन माँ जी ये तो सही बात नहीं है ना। प्रीति के लिए 2 लाख के गहने और हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना। ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? सुरेश जी। जी आप एक काम करिए ना, आप ये तीनों छोड़कर जाइए, मैं आपको फोन करती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से देखिए। जी जी नमस्ते। जी जरा भी तमीज नहीं है, किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। क्या बकवास कर रही थी तू? हम बकवास नहीं कर रहे थे, सही तो बोल रहे थे। हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना बना था और प्रीति की शादी पे 2 लाख के। भाभी उस टाइम सोना सस्ता था, इसलिए 1 लाख में आपका सोना बन गया था, लेकिन अब सोना महंगा है तो उतना ही सोना 2 लाख में बन रहा है। इसमें भेदभाव कैसा? देवर जी आप तो ना चुप ही रहिए, ये हमारा और माँ जी का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। देख रही हूँ, जब से विशाल की शादी तय हुई है तेरे टंटे कुछ ज्यादा ही बड़े हुए। एक बात कान खोल कर सुन ले,
इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझी? और जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। कोई नए गहने नहीं मिलेंगे तुझे। जा काम कर जाके अपना। मैं भी देखती हूँ कि ये गहने मुझे कैसे नहीं मिलते। मैं ये गहने लेकर ही रहूंगी। भाभी जी, भाभी जी, विशाल, विशाल। अरे सुरेश जी, आप? भाभी जी कहाँ हैं? वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा, मैं बाद में आता हूँ। अरे सुरेश जी रुकिए, आप बैठिए यहाँ पर, वो लोग बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ तब तक। जी। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे सुरेश जी, आप कुछ नए डिजाइन लाने वाले थे ना? हाँ, लाया ना। दिखाइए ना। ये देखिए, ये कमर का, ये हार देखिए। ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। सुरेश जी, ये पहनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी मैं। हाँ जी, आप एक मिनट पहना दीजिए। पहनाइए ना। हाँ हाँ हाँ। ये झुमका पहना देंगे? क्या कर रहे हैं आप? गलती से हाथ फिसल गया। हाथ फिसल गया या फिर नीयत फिसल गई? वैसे आप जो चाहते हैं ना, वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, पर क्या? मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? उसके लिए कीमत लगेगी। क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। ये जो हार है ना, ये मुझे चाहिए।
ये लीजिए, माँ जी भी आ गई। सुरेश, आप कब आए? जी बस अभी अभी आया। जी बैठी बेटा। वो गहने पसंद कर लिया ना आपने? जी जी। विशाल बेटा गहने लेकर आओ। आप कंगन दिखाने के लिए लाने वाले थे? हाँ हाँ, ये लाया ना, ये देखिए। ये एकदम नई नई वैरायटीज आई हैं। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ जी, अभी नए नए आए हैं। अम्मा जी हाँ, एक ये दो मत दे दो। सुरेश जी, हमने ये पसंद किया है। इसके कितने पैसे हुए? 2 लाख। जी विशाल बेटा 2 लाख रुपए दे दो। जी थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह प्रीति, तुमने तो घर पे आते ही माँ का दिल जीत लिया। हाँ, तुम्हें पता है जब मैं दुल्हन बन के इस घर में आई थी ना, तो किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की थी जितनी तुम्हारी कर रहे हैं। मेरे पति ने भी नहीं की थी। तुम तो बहुत खुश नसीब हो और सुंदर भी बहुत हो। अरे भाभी, थोड़ी तारीफ हमें भी कर दो हमारी बीवी की। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी। चलो प्रीति, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ देवर जी। मतलब भाभी सच कह रही थी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। प्रीति बहू जल्दी लेकर आ। हाँ माँ जी, आ गई। ये लीजिए आपकी खीर। अरे वाह, खीर। आज कुछ स्पेशल है क्या अम्मा? हाँ, आज प्रीति ने पहली बार रसोई में प्रवेश किया है, इसीलिए शगुन के तौर पर खीर बनवाई है। खाइए ना माँ जी। हाँ। काफी अच्छी बनी है माँ। हाँ, मुझे तो लगता है मैंने आज तक इतनी अच्छी खीर नहीं खाई। जादू है तेरे हाथों में तो। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी खीर बनाना? माँ जी, मैं इतने सालों से खाना बना रही हूँ, लेकिन आपने मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। आज छोटी बहू की इतनी तारीफ। अब जो तारीफ के लायक है उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना। मतलब मेरे हाथ का बना खाना तारीफ के लायक नहीं है, तो ठीक है, आज के बाद प्रीति के हाथ का बना ही खाना खाना सब लोग। तेवर तो देखो, पता नहीं क्यों इतना तन मना रही है। ये देख, ये कंगन मैंने तेरे लिए बनवाए हैं, माया से छुपाकर। अब उसे बता देती तो अपने लिए भी मांगती ना। तुझसे पूछे ना तो तू कह देना मैं अपने मायके से लाई। और ये ले, इस घर की और तिजोरी की चाबी। ले, आज से इस घर की और तिजोरी की जिम्मेदारी तेरी।
इसे संभाल कर रखना। पर माँ जी, माया दीदी इस घर की बड़ी बहू है ना, तो ये चाबी आप उन्हें दे दीजिए ना। दी थी उस करमजली को चाबी, लेकिन 6 महीने में ही तिजोरी को आधी खाली कर दिया। कभी ये मंगाना, कभी वो मंगाना। शौक और सपने बहुत हाई फाई हैं उसके। आज भी कुछ ना कुछ मंगाती रहती है ऑनलाइन। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस घर की और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी ना? कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी, वो ये माया जी के लिए पार्सल आया हूँ। ओह अच्छा, रुको मैं दीदी को बुलाती हूँ। माया दीदी, दीदी आपका पार्सल आया है। अरे कोई बात नहीं, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। ये लीजिए। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? माँ जी, इस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा। जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया। गलती से? क्या गलती से हो गया? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम जैसे लड़कों को। आगे से इस घर के आसपास भी नजर आए ना, पुलिस में दे दूंगी। चल निकल। और तू कान खोल कर सुन ले, आगे से कोई डिलीवरी बॉय इस घर में नहीं आएगा। जो खरीदना है ना, बाहर जाके खरीद। समझ में आई बात? चल निकल। जी माँ जी। तू ठीक है ना बेटा? अरे बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, तू विशाल के साथ घूम फिर जाके अच्छा लगेगा तुझे। वो शाम को आएंगे तो घूमने जाएंगे। ठीक है, मैं मिश्रा जी के घर होकर आती हूँ। कमीनी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है इस घर में आए हुए, और सबकी चहेती बनती जा रही है। और वो सुजीत भी उसी पे लाइन मारे जा रहा है। माया, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी रह सकती है। सोच कुछ। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचती है। न रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। हमारे न जाने मन। अरे तुमको क्या हुआ? जाने मन नाराज हो? छोड़ो मुझे। और यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ ना उसी प्रीति के पास जिस पे लाइन मार रहे थे तुम। मैं कब लाइन मार रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम कुछ भी समझ लेती हो। अच्छा सुनो, वो सब छोड़ो, अपना मूड ठीक कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? पहले आंखें बंद करो। नहीं करना मुझे। अच्छा ठीक है। सोने की चेन। ये तो बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। पहना दो? हाँ।
कुछ देखने का, छोड़ो। अरे तो देखने दो, प्यार करो अपनी बीवी से। अच्छा यहाँ पे अच्छा सुनो ना, सुबह से चाय नहीं पिए, प्लीज चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ, किसका मैसेज है? अब सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, कंपनी का मैसेज है। पक्का? हाँ अरे तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीति, क्या? यहाँ आओ। क्या है? क्या है ये? मुझे नहीं पता, और तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी मुझे पता नहीं कॉल मैसेज क्यों करता है, मैं इसे जानती भी नहीं। अच्छा। मैं गलत समझ रहा हूँ? किसके मैसेजेस है ये? और ये तुमने लिखा हुआ है ना? ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस तुमने भेजे हैं? नहीं, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए हैं, मैंने सच में नहीं भेजे विशाल। झूठ बोलना बंद कर, तुमने विश्वास तोड़ा है मेरा, और तेरा ये फोन अब मेरे पास रहेगा, समझी? फिर मेरी बात सुनो विशाल, मैंने भरोसा नहीं तोड़ा है। माँ जी चाय। प्रीति सुन, क्या बात है, सब ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू बहुत परेशान दिख रही है। नहीं माँ जी, वो ना सर में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। पक्का ना? हाँ माँ जी, मैं पार्लर जा रही थी, तो शाम तक ही वापस आऊंगी। सुन सुन, अब तू इसे भी लेकर जा। मैं क्यों पर? अरे थोड़ा बाहर जाओगी, घूमोगी फिरोगी, अच्छा लगेगा। जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रीति तुम भी चलो मेरे साथ पार्लर, जाओ तैयार होके आ जाओ। जा। ठीक। वो सलोन कितना अच्छा है, और वहाँ पर जो मेकअप करते हैं ना, इतना फाइन मेकअप करते हैं। तो आप वहीं पे करवाते हो ना हमेशा? हाँ मैं वहीं पे करवाती हूँ, तुम भी ना बिल्कुल ट्राई करना। आज मैं दीदी सारी चीजें करवाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल करवाना। प्रीति, मैं ना अपना पर्स पार्लर में ही भूल गया, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं बस अभी आती हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ मैं आती हूँ। ठीक। क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? कोई परेशानी है? कुछ नहीं बा, बस। माया, तुम अकेली? अब प्रीति कहाँ है? प्रीति, हमें तो लगा वो घर पे आ गई होगी अभी तक। अरे वो तो तेरे साथ ही गई थी ना? हाँ माँ जी, हमारे साथ ही थी, लेकिन उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए थे, क्योंकि हम अपना पर्स पार्लर में भूल गए थे ना, और जब तक हम बाहर आए तब तक वो वहाँ थी ही नहीं, तो हमें लगा कि वो घर आ गई होगी। अरे अगर घर नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? विशाल फोन लगा उसे। अम्मा लेकिन उसका फोन तो हमारे पास ही है। अरे अम्मा कल रात को। क्या कुछ बोलेगा तू? माँ जी, हमें लगता है ना प्रीति अपने यार के साथ भाग गई।
बकवास बंद कर अपनी। प्रीति ऐसी लड़की है ही नहीं। माँ जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब से प्रीति इस घर में ब्याह कर आई है ना, तब से पता नहीं किस किस से वो घंटों घंटों तक बात करती रहती है। तू चुप कर अपनी जुबान बंद कर। माँ जी हमने तो देवर जी को भी आगाह किया था, आप चाहे उनसे पूछ लीजिए। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही है। हमने भी उसकी से बात करते हुए नोटिस किया था, और फिर रात को हमने उसका फोन चेक किया तो उसमें उसकी मैसेजेस देखी। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अम्मा हमने सोचा था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता कि वो भाग ही जाएगी। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। नहीं माँ जी, अगर पुलिस में कंप्लेन कराई तो हमारे घर वालों की बदनामी होगी ना, खानदान की बदनामी होगी। हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही। प्रीति को जो करना था उसने कर दिया, लेकिन आज के बाद वो हमारे लिए मर गई। और अगर कोई भी तुमसे पूछे कि प्रीति कहाँ गई, तो बोल देना अपने मायके गई है। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हर कोई सब कुछ भूल जाए, और आज से उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी, समझे? माया दीदी कहाँ है? माया दीदी, माया दीदी कहाँ है? कोई माया दीदी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम। खूब मजे करेंगे। हाथ क्यों बांधे? अभी खोलो इसको, खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं सच कर रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला। बचाओ, बचाओ। अब चिल्ला, चिल्लाना। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाएगी? ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ना हमारा दिल बहलाना होगा। और बना बस, अब मेन काम शुरू करते हैं। चल लेट 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 बोला ना। हाँ। कितनी खूबसूरत है तू। भाग रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक। हेलो प्लीज। अरे मैं क्या बताऊं कहाँ चली गई है? हमारे खानदान की नाक कट गई है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। और आप जानिए और आपकी बेटी, रखिए फोन। माँ जी आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, प्रीति तू? प्रीति तुम आ गई? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? बताती हूँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, ये आप सबको गुनेगार।
ये सब हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? अरेस्ट करो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। 1 मिनट सर। तो इसके लिए क्या ना सब कुछ तुमने? इस महंगे फोन के लिए? तुम ना एक नंबर की लालची, मक्कार और बदचलन औरत हो। तुमने किया ना ये सब कुछ? बोलो, बोल के क्यों नहीं बोला ना? हाँ हाँ मैंने किया है। हूँ मैं लालची और मक्कार, लेकिन लालची और मक्कार बनाया किसने मुझे? इन सब ने क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने कि रानी बन के इस घर में राज करूंगी, लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा पुल्टा। शादी के 6 महीने बाद मेरा ही पति दुबई चला गया मुझे छोड़ के। मुझे कुछ भी चाहिए होता था सबसे पहले माँ जी से मांगो। अरे कब तक मैं ऐसे रहती? तंग आ गई थी मैं ऐसी जिंदगी से। फिर मैंने सोचा कि अब अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगी। और फिर मेरी मुलाकात सुजीत से हुई, उसके साथ नजदीकियां पड़ी। ये सब कुछ मुझे देता था जो मुझे चाहिए होता था, लेकिन उसके बाद तू इस घर में आई। विशाल और माजी जैसे तेरे चहेते हो गए। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं रही। क्या करती मैं? इसके बाद मैंने एक प्लान बनाया कि तुझे जान से मार दूं। अरे सुनिए ना, देखिए ना ये गैस क्यों नहीं जल रहा है? क्या हुआ? पता नहीं, देखो ना क्या हुआ है। गैस नहीं जल रही है, देखो। अरे कुछ नहीं हुआ है बाबा, गैस का पाइप निकला हुआ था और गैस निकल रही थी तो मैं नीचे से गैस का पाइप बंद करके गैस लगा दिया और चालू करना भूल गया। लो। अच्छा, फिर से बच गई। और फिर मैंने सुजीत के साथ मिलकर प्लान बनाया। माया, मुझे प्रीति से बदला लेना। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है, इतनी आसानी तो नहीं छोड़ूंगा उससे। तो मेरा एक काम करो, किसी तरह से तुम प्रीति को मेरे बेड तक ले आओ। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास ले तो आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद वो कभी वापस नहीं आनी चाहिए। क्या? मेरे पास एक प्लान है। मैंने सुजीत को बोला कि तुझे मैसेजेस और कॉल करता रहे। फिर सुजीत ने तुझे मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने विशाल के दिमाग में ये बात बिठा दी कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देवर जी, ये लीजिए। वैसे देवर जी एक बात कहें, आजकल प्रीति ना घंटों घंटों तक अपने फोन पे ही चिपकी रहती है। जरा अपनी वाइफ पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया बनकर किसी और के साथ खुर हो जाए। और फिर जब उस रात तुम अपना फोन भूल गई थी, और विशाल ने उस रात वही मैसेज और कॉल देखकर तुम्हारे साथ झगड़ा किया और तुम्हारा सिम ले लिया था। मैं समझ गई थी कि अब ये बिल्कुल सही समय है तुम्हें मरवाने का। इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन
मार्केट में लेके गई थी और मैं तुम्हें वहां पर अकेला छोड़ के चली गई थी। जब मैं वहां अंदर गई तो मैंने सुजीत को फोन किया कि तुम्हें किडनैप कर ले। खुद तो फंसा ही फंसा, मुझे भी साथ में फंसा दिया। तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। प्रिया लेके चलो इन्हें। चलो छोड़ो मुझे। प्रीति बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। सुस्वागतम। अरे सुमित, तू तो कह रहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे भैया, बड़े भैया की शादी हो और छोटा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? दिव्या, भैया भैया भैया, पहले रस्में फिर बातें। एक मिनट। भाभी, अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश कीजिए। वेलकम टू द ब्यूटीफुल हाउस। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छे से सजाए तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, आप सेज देखेंगे ना तो स्वागत अगले दिन तक मनाते रहेंगे। बदमाश। अच्छा दिव्या, ये है मेरा छोटा भाई सुमित, मेरी जान। बैंगलोर में IT सेक्टर में काम करता है। अच्छा एक बात सच सच बता, तू तो कह रहा था कि तुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तेरा मल्टीनेशनल सेमिनार है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ये सब कैसे हुआ? नहीं मिल रही थी भाई, लेकिन फिर आपने भाभी जी की तस्वीरें भेज दी, चुटकियों में सब कुछ सेटल। कमीने, तू सुधरेगा नहीं है। चल अपने भाई के गले तो लग जा। भाई अब हम आपको आपकी सुहागरात वाला कमरा दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ? चल आओ। वाकई मानना पड़ेगा, सेज तो सच में कमाल की सजाई है बंदे ने। भाभी जी के लिए गर्मा गर्म दूध। नहीं। अरे पी लीजिए भाभी, पी लीजिए। लगता है भाभी जी फिल्में कम देखती हैं। ट्रेडिशनल सुहागरात बिना दूध के नहीं मनाई जाती भाभी, समझो। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ ना? कमीने, तू पिटेगा अब। पिट जाएंगे, पी लीजिए भाभी। अच्छा भैया मैं चलता हूँ। हैप्पी सुहागरात एंड गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा नेचर है इनका? हाँ, नॉटी, बचपन से ही बहुत शरारती रहा है। हाँ लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे अब तुम भी थोड़ा सा नॉटी हो जाओ, पियो। दिव्या, तुम तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो यार। बस एक बार तुम्हें अपनी बाहों में ले लो।
बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। आंखें इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये पैकिंग क्यों? कहाँ जाने वाले हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। क्यों? भैया की शादी है ना, बताया था। इतना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो है नहीं, मंदिर में शादी होगी, 7 फेरे लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों जाना है कानपुर? रिचा, बड़े भैया है मेरे। अच्छा, पहले याद नहीं आया? अचानक इतना प्यार? मेरी जान, मैं बस यूं गया और यूं आया। तो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो बस। चलो ठीक है, जल्दी आओ नीचे। हाँ। आ रहा हूं तेरे पास। क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई है वहां पे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे सिवा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। तुम 1 हफ्ते का कह के गए थे, 20 दिन हो गए, कब आओगे? अरे आ जाऊंगा, अभी अभी तो भाई की गृहस्थी बसी है। हाँ, तुम अपनी लाइफ का भी तो देखो। ऑफिस में एक जॉब निकली है, वहाँ मैंने बात की है, तुम अगली फ्लाइट लेके ही आ जाओ। अरे पर जॉब के लिए तो भैया ने भी यहाँ पे बात की है, तुमने क्यों किया? तुम क्या मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कानपुर शिफ्ट हो जाओगे? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या? बस लेकिन मैं भैया को मना नहीं कर सकता। 1 हफ्ते काम करूंगा, फिर कोई ना कोई बहाना मार के वापस आ जाऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते में तुम नहीं आए ना, तो मैं वहां आ जाऊंगी, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कलीग थी। चल। थैंक यू। अपने बारे में बताओ ना दिव्या। हाथ छोड़ो। ओ, छोड़ दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, खाना बना दिए, खाना खा ली। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दिव्या नहीं। तो आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना। कब तक तड़पाओगी भाभी जी, कब तक? अरे अशोक, बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है अशोक। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, आप पहन कर दिखाओ। ठीक है, पहन के दिखाती हूँ आपको। अच्छा अशोक, सुनो ना, अभी तक हम हनीमून पे नहीं गए, कब जाएं बताओ ना। ओफो, हनीमून पर बाहर जाकर ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ नहीं कर सकते? क्या मतलब? हम घर में अकेले नहीं है ना। क्यों, अकेले तो हैं? कहाँ अकेले हैं? सुमित है ना घर पे। ओफो, अरे बाबा, वो आज या कल में चला जाएगा। मैं ना पिछले 20 दिन से यही सुन रही हूँ अशोक, आजकल आजकल आजकल, कहीं तो जाता नहीं है वो। तो तुम्हारा मतलब क्या है दिव्या?
हम हनीमून मनाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दें? मैंने कहा कि उसे घर से बाहर निकाल दो। आप समझ नहीं रहे हो। आप नहीं रहते हो तो बस पूरा दिन पीछे पीछे घूमता रहता है। मुझे अजीब सा लगता है। बकवास बंद करो दिव्या। तुम उसकी शरारतों का गलत मतलब ले रही हो। तुम मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, कम से कम उसकी मस्ती का हंसकर जवाब दे सकती हो। क्या तुम पुराने जमाने की अनपढ़ औरतों की तरह चुगलियां कर रही हो? मैं चुगली कर रही हूँ? फिर ये सब क्या है? देखो, सुमित मुझसे छोटा है। वो जो छोटा है ना, वो खोटा है। दिव्या, इनफ। दिव्या, पकड़ो अपनी बनारसी साड़ी, मुझे नहीं पहननी। दिव्या, लाइए मैं झाड़ू लगा दूं। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मैंने कहा। मैं झाड़ू लगा देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, दूर हटो। मैं कर देता दूर हटो, दूर हटो, छोड़ो ना। छोड़ दो। मैं कर देता हूँ अभी। दूर हटो। मुझे ना सब समझ में आता है। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ। या तो तुम इस घर में रहोगे या फिर मैं। झाड़ू लगाने का शौक है ना? ये लो, पकड़ो झाड़ू, लगाओ झाड़ू, जितनी मर्जी लगा दिया है। वो खराब करके रखा हुआ है। इस घर में तो मैं ही रहूंगा। देखता हूँ तू कब तक रहती है। एक महीने के भीतर अगर तुझे मैं अपने बिस्तर पे ना लिया है ना, तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। तो हाँ, मैंने अभी भाभी को जाते हुए देखा है, तभी आई हूँ। हटो तुम। अरे पर तुम यहाँ क्यों चली है? हाँ तो क्या की होती है? ना तुम फोन उठाते हो, ना तुम मैसेज का जवाब देते हो। कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गई है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी बैग पैक करो, हम वापस चलते हैं। अपना बेडरूम कहाँ है बताओ, चलो। मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चला जाऊँ? देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी चली जाओ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना। हेलो, 1 साल से ज्यादा तुम्हें बैठा के खिलाया है। अब तुम्हें क्या लगता है ना, तुम मुझे धोखा दोगे, यहाँ अय्याशियां करोगे? क्या अय्याशियां कर रहा हूँ मैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया को ये पता चल गया ना कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब में नहीं थे, तो पता है ना क्या होगा? जब उन्हें ये पता लगेगा कि तुम शाम में मीटिंग का बहाना बना के कहाँ जाते हो, अब जाते हो ना, लड़कियों के पीछे घूमते हो ना, शादी के वादे के नाम पे तेरे पैसों पे तुमने अय्याशियां की है। बेटा, वहां से तो गए हो, यहाँ से भी जाओगे। हल्के में मत लेना मुझे। हेलो, सॉरी रिचा, देखो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बस इसीलिए नहीं आ रहा। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, ये बस मैं ही जानता हूँ। I love you. तो ऐसे में तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? अभी हो जाते। अभी? जल्दी करो, भैया भाभी आने वाले हैं। तो आने दो ना, उनसे मैं मिल लूंगी। नहीं, उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगा अच्छे से। हाँ, और वैसे भी मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं नहीं आया तो मंगलसूत्र लेके सीधा घर आ जा। पक्का? पक्का। चलो चलो चलो। हाँ। बाय।
मेरे को नहीं हो रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे छूना मत, और पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात। बेशरम। उठ यहाँ से। बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है। अब पहन कर दिखाओ। ठीक है। दिव्या, दिव्या, आ रही। क्या हुआ अशोक? क्या है ये? अशोक 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 अशोक, ये मैं नहीं हूँ। ड्रामा बंद करो, तुम ही हो ये। अशोक मैंने बोला ना कि मैं नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? अशोक मुझे नहीं पता ये, पर मैं नहीं हूँ ये। पकड़ी गई तो ड्रामा कर रही हो। भैया क्या हुआ? आप भाभी पे चिल्ला क्यों रहे? मैंने कहा ना तू चेक निकल यहाँ से। लेकिन भैया हुआ क्या है? बाहर निकल। अशोक मुझे भैया मेरी भैया। अशोक मैंने बोला ना कि ये मैं नहीं हूँ। अच्छा तुम नहीं हो? मैं अंधा हूँ क्या? दिख नहीं रहा है क्या? अशोक इसमें मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन कद काठी तो अच्छे से नजर आ रही है ना, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हाइट, और ये देखो, और तुम्हारे ये कंगन, ये तो यही है ना। लेकिन फिर भी तुम नहीं हो, सिर्फ चेहरा नजर नहीं आ रहा इसलिए। हाँ अशोक नहीं दिख रहा है मेरा चेहरा। तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहता है? पर ये मैं नहीं हूँ। चुप। सच बताओ, मेरी ऑफिस जाने के बाद दोपहर में किससे मिलना चाहती हो? कौन है तुम्हारा? अशोक एक तो मैं तुम्हारे भाई की वजह से तंग आ चुकी हूँ, उसके वजह से मैं घर पे नहीं रुकती। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं बाहर जाती हूँ दिन में ताकि मुझे चैन की सांस मिल सके। एकदम झूठ बोल रही हो तुम। खड़े हो ना? क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। परफेक्ट। क्या परफेक्ट? वन ब्यूटीफुल। वाओ ना, अच्छा है। ये किसका है? क्या फर्क पड़ता है? तुम पहन के आओ। चलो। और ये लो कंगन। कैसे? अच्छे हैं। आओ पहन के आओ, जल्दी करो। कम ऑन। कैसे? बहुत ज्यादा खूबसूरत।
अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अशोक, अशोक, अशोक अब मैं नहीं हूँ। अशोक, भाभी पानी। मुझे पानी नहीं पीना। मुझे पता है भाभी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बट प्लीज भगवान के लिए बताइए कि बात क्या है। I'm सॉरी भाभी, मैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, बट प्लीज भाभी बताइए बात क्या है। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। भाभी प्लीज अब बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे भैया को किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ सो रही हूँ। क्या? क्या सच में वो आपकी वीडियो है? तुम्हें ऐसा लगता है सुमित की वो मैं हूँ और मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं भाभी, लेकिन वीडियो ये सब कुछ फिर ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की मेरी जैसी दिख रही है, उसकी कद काठी मेरी जैसी है, उसने एकदम हमारी जैसी बनारसी साड़ी पहनी हुई है। और पता है तुम्हारे भैया ने हमें जो कंगन ला के दिए थे शादी पे, उसने वो भी पहने हुए हैं। वो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो मैं नहीं हूँ। हाँ भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती भाभी, मुझे पता है। तुम इसी बात अपने भैया को समझाओ ना ये बात अपने भैया को सुमित, प्लीज। मैं भैया से बात करूंगा भाभी, और आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ ना कंप्यूटर से हो जाता है, ये फेक वीडियो बनते हैं। मैं भैया से बात करूंगा, आप चिंता मत करो। तो सुमित ये वाली बात उन्हें समझाओ ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं उस वीडियो में, मैं नहीं उस वीडियो में, समझाओ प्लीज। सुमित, क्या हुआ भाभी? वो पता नहीं अशोक घर पर नहीं आए, इतनी देर हो गई है। आप एक बार ट्राई करो ना उनको फोन, मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ, अब से फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? साइन करो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। भैया अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तू बीच में मत पड़। अशोक मैं है सब। साइन करो इस पर, फिर चाहे जिसके साथ सोती रहे। भैया ये क्या बचपन आया? मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। किसी ने आपको फालतू का वीडियो भेज दिया और आप उसके बदले भाभी को तलाक देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। कैसे ना पढ़ूं भैया, आप दोनों मेरा परिवार है, मेरा परिवार बिखर रहा है और मैं बीच में भी ना बोलूं। देख, जिस भाभी के लिए तू लड़ रहा है ना, परिवार कर रहा है, वो तुझे घर से बाहर निकलवाना चाहती है। और पता है क्यों? ताकि मेरी पीठ पीछे अपने यार के साथ ये अयाशी कर सके। अशोक बस, तो बताती क्यों नहीं है? किसके साथ मिलने जाती थी तू? हाँ, बता तो दिया कि मैं बाहर जाती थी। अच्छा तो बता फिर, कोई सहेली है तुम्हारी जो कंफर्म कर सके कि तुम उसके साथ मिलने जाती थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों भरोसा करूं तुम पे? अशोक मैं बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ बाहर जाती थी, मैं सिर्फ बाहर घूमने जाती थी, हवा लेने जाती थी, सांस लेना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की हरकतों से तंग आ चुकी थी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। हाँ, मैं इस घर में तभी आऊंगा जब ये इस घर से बाहर जाएगी। अशोक मैं बोल चुकी हूँ, उस भैया, वीडियो में मैं नहीं हूँ। भैया मेरी बात। भाभी आप फिक्र मत करो, वो वीडियो मैंने भैया के फोन से निकाल लिया है, ये देखो।
ये देखिए अभी मैं इंटरनेट पर पता कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसकी है और कहाँ की है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। भैया ने अपनी आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बांध रखी है, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो भाभी, इस वीडियो की सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है सुमित। रिश्ते तो विश्वास की बुनियाद पर खड़े होते हैं ना। तो जब विश्वास नहीं, वहाँ पे रिश्ता कैसा? हमारे भैया को डिवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है, मैं उन्हें डिवोर्स दे देती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भैया गुस्से में हैं, कम से कम आप तो शांति से काम लीजिए। भाभी रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल। प्लीज भाभी अपना घर मत तोड़िए। तुम इतने छोटे हो सुमित, तुम्हें इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे भैया उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही ना। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं भाभी 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 मत करिए। क्या किया भाभी आपने? अपने भैया को जाके डिवोर्स के पेपर्स दे देना। दे दिया मैंने उन्हें तलाक। लेकिन निकलने से पहले तो मेरे बिस्तर पर भी तो आना है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तुमने सुना नहीं अशोक ने क्या कहा? वो तब तक इस घर में नहीं आएंगे जब तक मैं रहूंगी। तो इसलिए उनको ये घर मुबारक, और मैं जा रही हूँ। और इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। आप कहीं नहीं जा रही भाभी, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। तुम क्या कर रहे हो? एटलीस्ट जब तक आपका नाम क्लियर नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगी। भाभी मुझ पे भरोसा रखिए, इस वीडियो की सच्चाई मैं सामने लाऊंगा। सुमित, I'm sorry। मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझती आई इतना। भाभी भूल जाइए वो सारी बातें। पता है, काश अशोक जी इतने सपोर्टिव होते, मुझे समझ सकते। तुम्हें पता है सुमित, आज मेरा बर्थडे। क्या? और देखो ना, डिवोर्स। मेरी किस्मत ही खराब है। आई एम सॉरी भाभी, भैया ने जो कुछ भी आपके साथ किया बहुत गलत किया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बोला ना मैंने, मेरी किस्मत खराब है। भाभी बस एक मिनट, मैं अभी आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी घर में बस यही था, तो हैप्पी बर्थडे। इतना मासूम चेहरा किसी को धोखा कैसे दे सकता है? बहुत बदकिस्मत है भैया जो आप पर शक करते हैं।
साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। और वो गोल्ड कंगन पहनोगी? मैं पहन के आती हूँ। सुमित, दूध। लेडीज फर्स्ट। हाँ। किसका? हेलो। कैसा लगा गिफ्ट? हाँ, बहुत पसंद आया। आज रात प्रॉपर बर्थडे पार्टी होगी, कैंडल लाइट डिनर। तैयार है ना? बाय द वे मुझे ओरिजिनल वीडियो मिल गया। अच्छा, किसका है? वो मैं घर आके बताऊंगा। तैयार है ना? अच्छा, ठीक है। कैमरे में तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका था मैं। सुमित, सुमित, सुमित,
उसका फोन है ही नहीं। जिस दिन तूने मुझे झाड़ू फेंक कर मारा था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तुझे इस घर से और भाई की जिंदगी दोनों से दूर कर दूंगा। अगर तू मुझे उस दिन दूध में नीम की गोलियां मिला के नहीं खिलाती ना, तो शायद तू तेरी जान बख्श देता। हाँ, लेकिन अब नहीं, अब तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मर जा, मर जा, मर जा। तुम? हाँ, अगर तुम यहाँ हो तो अंदर अंदर। रिचा, रिचा, रिचा! Oh God! Oh God! ये क्या किया तुमने? रिचा यहाँ कैसे आई? कमीने मार दिए तूने उसे। मुझे लगा दिव्या होगी। हाँ, अपने बड़े भाई का घर बर्बाद करने चला था तू। एक सब भाई है। इसका मतलब सारा सब कुछ प्लान था। इसका मतलब ये डाइवोर्स, ये सब एक नाटक था। ये यहाँ कैसे आई? मैंने बुलाया था रिचा को यहाँ पे ताकि हम सब मिलकर तुम्हारी सच्चाई सामने ला सके। मुझे पहले से ही तुम पे शक था, लेकिन अशोक मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो वीडियो भेजने के बाद तुम अचानक से जेंटलमैन बनके मुझे दिलासा देने के लिए आ गए थे। पता नहीं, मैं तभी समझ गई थी कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ जरूर होगा। उसके बाद मैंने अशोक से बहुत रिक्वेस्ट किया ये तलाक का ड्रामा करने के लिए, ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर जब वो साड़ी पहनने के लिए मैंने खोली तो उसमें से परफ्यूम की खुशबू आई। मैं तभी समझ गई थी कि इसे किसी और ने भी पहना है, पर वो कौन? और मैंने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। हमारे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था सुमित, वो सिर्फ नींद की गोलियां थी जिसकी वजह से तुम सो गए थे। फिर मैंने टेबल पर रखा मोबाइल चेक किया और देखा कि वो तो तुम्हारा रेगुलर मोबाइल था ही नहीं, वो तो दूसरा फोन था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये अननोन नंबर से तुमने अशोक को वीडियो भेजा है। और जब वो मैंने नंबर डायल किया, वो नंबर अशोक का था। यहीं से सब कुछ क्लियर हो गया था कि ये सब तुमने किया है। हेलो, कौन बात कर रहा है और किसका नंबर है ये? अशोक। दिव्या तुम? लेकिन ये नंबर तो वही है जिससे वीडियो आया था। हाँ अशोक मेरा शक सही साबित हुआ, ये सुमित का नंबर है। क्या सुमित का? लेकिन सुमित का तो ये नंबर नहीं है। नहीं अशोक, ये नंबर अलग है और फोन भी अलग है, पर ये फोन सुमित का है। ये वही नंबर है जिससे तुम्हें वीडियो भेजा गया था। क्या मेरे भाई ने ऐसा किया? अब दिव्या मैं अभी आता हूँ। नहीं अशोक, तुम अभी मत आना। मैंने सुमित को नींद की गोलियां दी हैं। मैं सबसे पहले उस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी जिससे मैंने सुमित को वीडियो कॉल पे पहली बार देखा था। उससे मेरी साड़ी और कंगन पहने थे। पता तो चले वो उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो इस साजिश में शामिल है, या फिर सुमित उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके? रिचा। जी भाभी। अंदर आओ। आपने इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया है? एक सेकेंड। रिचा ये देखो, क्या ये साड़ी और कंगन पहने तुम हो? हाँ ये तो मैं हूँ, लेकिन
ये वीडियो किसने बनाया है? सुमित ने। और उसके बाद उसने अननोन नंबर से मेरे हस्बैंड अशोक को ये सेंड किया वीडियो, और उन्हें इस वीडियो से लगा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ हूँ। उसके बाद सुमित ने मैं सुमित के प्यार में अंधी हो गई थी। हमेशा उसकी गलतियों को अवॉइड किया है। लगा था कि वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं भी देखना चाहती हूँ उसका असली चेहरा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज रात वो मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहा है। रिचा, मैं चाहती हूँ कि ये कैंडल लाइट डिनर तुम अटेंड करो। सुनो, ये गाउन पहन लेना और रूम में ही रहना। बस एक बात का ध्यान रखना कि रूम की लाइट बिल्कुल भी मत जलाना, अंधेरे में रहना और कुछ बोलना मत। फिर देखते कि वो क्या करता है। लेकिन वो मुझे पहचान गया तो? रिचा, हम दोनों की कद काठी एक जैसी है। जब मेरा पति मुझे वीडियो में नहीं पहचान पाया तो वो तुम्हें अंधेरे में कैसे पहचानेगा? बस उसके प्लान के हिसाब से चलना और कुछ बोलना मत। तब तक तो मैं और अशोक आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है भाभी, तुम कर लोगी ना? हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना नीचे गिर सकता है। रिचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे थे। वहां सिर्फ अय्याशी, डिस्को, पब, क्लब यही सब चल रहा था तुम्हारा। अरे वो तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारा खर्चा उठा रही थी, और तुमने क्या किया? उसे मार दिया तुमने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। मुझे जेल नहीं जाना भैया। भाभी, I'm sorry भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे जेल नहीं जाना। अशोक! पुलिस से आज तक कहीं भागा तो भागेगा। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने फोन करके बुलाया है। भाई, आपने? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए साहब तैयारी को। चल। वैसे सुमित, वैसे मेरा बर्थडे 2 महीने पहले था। देवर भाभी के बीच एक नटखट सा रिश्ता होता है और सम्मान भी होता है। सुमित भूल गया था कि भाभी का दर्जा माँ का दर्जा होता है। दूसरी ओर अशोक एक अज्ञात वीडियो से ही दिव्या पर शक करने लगा, पर दिव्या ने समझदारी से काम लेकर अपना घर बचा लिया। अपनी गंदी नीयत के चलते सुमित न सिर्फ अपने बड़े भाई की नजरों में गिर गया, बल्कि उसने एक ऐसी लड़की को खो दिया जो उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद उससे प्यार करती थी। रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।